हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हनीशदवे.को और आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। स्टूडेंट्स, आज हम 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सॉल्व करने वाले मैथमेटिक्स पार्ट 2 दैट इज ज्योमेट्री लेसन नंबर 1 सिमिलरिटी। तो स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में प्रैक्टिस सेट 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 सॉल्व किया है और थियरम्स भी सॉल्व किए और प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज एमसीक्यूज, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 वो भी सॉल्व किया है। ये सब की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ, तो आप जाके वहाँ पे वीडियोस चेक कर सकते हैं और अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से करने वाले हैं। आपके स्क्रीन पे है, मैं पढ़ रहा हूँ वो क्वेश्चन। ट्राइंगल एम एन टी सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर एस, length of altitude drawn from point T is 5 and length of altitude drawn from point S is 9. Find the ratio of area of triangle MND upon area of triangle QRS. तो स्टूडेंट्स, ये डायग्राम आपको बनाना है ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ के। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है आपके रेफरेंस के लिए ये ट्राइंगल्स, पर एग्जाम में खाली क्वेश्चन देंगे और आपको डायग्राम बनाना है। और सेम टेक्स्ट बुक में भी ऐसे ही दिया हुआ है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिया है, डायग्राम नहीं दिया, वो आपको बनाना है। तो हमने डायग्राम बनाया और हमने टी से परपेंडिकुलर बनाया, दैट इज कॉल्ड ऑल्टीट्यूड, और यहाँ एस से परपेंडिकुलर बनाया, दैट इज कॉल्ड ऑल्टीट्यूड। मतलब टी डी एंड एस एफ ये दोनों ऑल्टीट्यूड्स है, और ये जो ऑल्टीट्यूड बनाया है इसका वैल्यू ये 5 है और यहाँ पे एस एफ की वैल्यू 9 है, ये दी हुई है। और हमको ये एरिया बोला है ट्राइंगल का, रेशियो पूछा है इनका। स्टूडेंट्स, ये ट्राइंगल सिमिलर है, अगर साइड दे दी होती तो हम लोग डायरेक्ट वो प्रॉपर्टी यूज कर ले, या थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, बराबर है ना, इज इक्वल टू साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर। पर यहाँ पे ऑल्टीट्यूड दिया है और ऑल्टीट्यूड का कहीं पे भी रिलेशन नहीं है ये थियरम के साथ। तो हम क्या करेंगे ना, हम ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे, यहाँ पे कुछ ट्रिक्स यूज करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले ये ट्राइंगल सिमिलर दिया हुआ है तो हम उसके हेल्प से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो ट्राइंगल सिमिलर दिया है ये बहुत बहुत यूजफुल है। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले मैं लिख लेता हूं यहाँ पे सॉल्यूशन। आपको गिवन वगैरह सब लिखना है, वो मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं सॉल्यूशन। हम पहले लिख देते हैं कि ट्राइंगल एम एन टी सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर एस, गिवन है ये, हमको प्रूव नहीं करना है, ये हमको गिवन है। अगर ट्राइंगल इक्वल है तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि एंगल एम इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू। यस और नो? रीजन क्या आएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, मतलब CAST। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। आ रहा है समझ? क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर दिया हुआ है तो हम एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, अब ये कहां पे यूज होगा? अभी हम ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल एम डी टी और दूसरा ट्राइंगल लेंगे ट्राइंगल क्यू एफ एस, ये दो ट्राइंगल हम लेंगे। अब देखिए, एंगल एम डी टी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या आएगा? एफ क्यू एस एम, सॉरी मैंने रॉन्ग लिखा है यहाँ पे, एक मिनट। एंगल एम चाहिए ना, तो हम लिखेंगे एंगल डी एम टी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ क्यू एस। ओके, एफ क्यू एस, एक मिनट सही तरीके से लिख लेता हूं, एफ क्यू एस। कहां से पता चला हमको? फ्रॉम 1। स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 लेटर में लिखा है एम एन क्यू, यहाँ पे लिखा डी एम टी मतलब एम हुआ ये वाला, एंड एफ क्यू एस मतलब क्यू हुआ, वही होता है बात। आ रहा है समझ में? ओके, अब हम दूसरा एंगल लिखेंगे क्या? एंगल एम डी टी, ये वाली है एंगल एम डी टी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल
क्यू एफ एस। ओके, क्या आएगा स्टूडेंट्स, गेस करो। 90 डिग्री, यस 90 डिग्री ईच, क्योंकि परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री होगा ना। आ रहा है समझ? इसका मतलब हम लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं कि एम डी, ये दोनों ट्राइंगल एम, एक मिनट, तो ट्राइंगल एम डी टी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू एफ एस बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। स्टूडेंट्स, कभी आपने नोटिस किया है, हमने जितने भी सम सॉल्व किए प्रीवियस वीडियोस में, ज्यादा करके ट्राइंगल सिमिलर ए टेस्ट से ज्यादा आ रहे हैं। तो ये ज्यादा इजी है। कहीं कहीं पे हमने ऐसे एस टेस्ट या एस 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 टेस्ट यूज किया, बहुत है। ज्यादातर आप नोटिस करोगे तो ए टेस्ट बहुत यहाँ पे चलता है सिमिलरिटी चैप्टर में। ओके, ये खाली मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बोर्ड में भी ऐसा ही आएगा। आई एम जस्ट गिविंग कि आप रिलैक्स हो सकते हो कि ये ज्यादा चांसेस है, कहने का मतलब। ओके, हम लिख सकते हैं कि एम डी अपॉन क्यू एफ इज इक्वल टू dt अपॉन एफ एस इज इक्वल टू एम टी अपॉन क्यू एस। क्या रीजन आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। आ रहा है समझ में? ओके, अब हम इसमें जो सिलेक्ट करेंगे, हम एम डी अपॉन क्यू एफ इसको जाने देंगे। हम किसको सिलेक्ट करेंगे, ये वाले चीज को, ये वाला डी टी अपॉन एफ एस वाले, ये जो चीज है ना, डी टी अपॉन एफ एस इज इक्वल टू एम टी अपॉन क्यू एस, ये हम ज्यादा प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि डी टी 5 है और एफ एस 9 है। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे डी टी अपॉन एफ एस इज इक्वल टू एम टी अपॉन क्यू एस, बराबर है। इसको हमने सिलेक्ट किया। अब हम dt अपॉन एफ एस, अभी हमारा dt हमको मालूम है, ये देखिए हमारा dt 5 है और हमारा ये एफ एस 9 है। आ रहा है समझ? 5 एंड 9, तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये है हमारा 5 और ये है हमारा 9, तो ये हो गया हमारा एम टी अपॉन क्यू एस। ओके, तो यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं, बिकॉज dt इज इक्वल टू 5 एंड एफ एस इज इक्वल टू 9 गिवन है, ये हमको दिया हुआ है, इसके वजह से वैल्यूज डाला। मतलब ये हो जाएगा, देयरफॉर एम टी अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट्स, 5 अपॉन 9। तो हम इसको स्टेटमेंट नंबर डालेंगे 2, क्योंकि हमने 1 ऊपर कहीं पे डाला हुआ है, 1, ये रहा 1, तो ये डालेंगे हम स्टेटमेंट नंबर 2। आ रहा है सर? अब हम ये पूरा ट्राइंगल लेंगे, अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो हम थियरम ऑफ एरिया और सिमिलर ट्राइंगल यूज कर सकते हैं ना। और हमारे पास अभी एम टी अपॉन क्यू एस आ गया है, ये देखो एम टी अपॉन क्यू एस, हमने ऑल्टीट्यूड से क्या ढूंढ लिया, एम टी अपॉन क्यू एस। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे लिखेंगे बाय थियरम ऑफ एरिया, by theorem of areas of similar triangles we get, हमको क्या पता चला, हमको पता चला ट्राइंगल्स के नाम देख लेते हैं। क्या ट्राइंगल्स का नाम, एम एन टी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार, एम एन टी, और दूसरा क्या नाम है, क्यू आर एस। तो क्या बार बार ऊपर नहीं आना पड़ेगा, तो यहाँ से हम देख सकते हैं, तो लिख लेते हैं, वी गेट एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन टी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं एम टी स्क्वेयर, ये देखो है ना हमारे पास एम टी के साथ क्या आएगा, क्यू एस स्क्वेयर। देखो क्या ट्रिक यूज की है, और ये आ गया ऑल्टीट्यूड की वजह से आया था ना हमारा आंसर, तो हम ये वैल्यू डालेंगे स्टूडेंट्स। तो एम टी कितना है हमारा, 5 स्क्वेयर, और हमारा क्यू एस कितना है, 9 स्क्वेयर, तो ये कितना आया, 25 अपॉन 9 9 जा
81 आ गया। So therefore area of triangle MNT upon area of triangle QRS is equal to क्या आएगा स्टूडेंट्स 25/81। ऐसे सॉल्व करना है। प्लीज स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कीजिए, रिफर कीजिए वीडियो को, ओके, और ध्यान से देखिए। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 में इन फिगर 1.75 मतलब ये फिगर है हमारा 1.75। यहाँ पे ए डैश डी डैश सी मतलब ए डी सी कोलिनियर है, ए डैश बी डैश ई डैश सी मतलब बी ई सी कोलिनियर है। इसका मतलब कोलिनियर होता है स्टूडेंट्स, याद रखना। एंड डी ई इज पैरेलल टू ए बी, अब ये पैरेलल दिया हुआ है। इफ ए डी इज 5, यहाँ पे लिखा हुआ है ए डी इज 5, डी सी इज 3, ये भी दिए लिखा है, एंड बी सी इज पूरा बी सी 6.4 है। फाइंड बी ई, ए बी ई ढूंढना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे x और ये 6.4 माइनस एक्स दिया है, फिर स्टूडेंट्स ये पूरा 6.4 है BC और ये x है, तो ये कितना हो जाएगा 6.4 माइनस एक्स। आर यू गेटिंग? मैं वापस बोलता हूँ, ये पूरा BC जो है ना वो 6.4 है और BE x है, दिया है इन लोगों ने वहां पे डायग्राम में, तो ये कितना बचेगा 6.4 माइनस एक्स। ओके, तो हम यहाँ पे ये लाइन पैरेलल है तो हम बीपीटी थ्योरम क्यों नहीं यूज कर सकते? कर सकते हैं ना। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिखता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिख देता हूं DE is parallel to AB given, बराबर है। therefore by BPT theorem, by BPT we get, हमको क्या आ जाएगा? हमको आएगा DC अपॉन AD is equal to EC अपॉन BE, ये हमको आएगा BE। अब हम वैल्यूज डालेंगे स्टूडेंट्स, हमारा ये है 3, हमारा AD कितना है 5, हमारा EC कितना है EC 6.4 माइनस एक्स स्टूडेंट्स, और BE कितना हमारा x। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3x, और ये यहाँ पे हम 5 मल्टीप्लाई बाय 6.4 माइनस एक्स, ये 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 6.4 इंटू 5, 5 4 ज़ा 20, 0 इधर, 6 5 ज़ा 30, 31 32, 32.0 माइनस 5x, यहाँ पे 3x, ये माइनस 5x इधर आ गया तो ये हो गया प्लस 5x इज इक्वल टू 32। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 32। तो हमारा x क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 32/8, तो ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 4। तो x आ गया 4, हमको x बोला था ढूंढने के लिए, नहीं हमको BE बोला था, पर सर स्टूडेंट्स BE हमारा x है, बराबर है ना। तो BE इज इक्वल टू x, तो देयरफॉर हमारा BE क्या हो जाएगा? हमारा BE हो जाएगा 4। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पे आया BE इज इक्वल टू 4। अगर यूनिट्स दिया है तो हम सेंटीमीटर डाल देंगे, कुछ दिया है सेंटीमीटर, कुछ नहीं दिया, तो वैसे ही रखिए। तो ये आपका आ गया BE, तो हम इसको बॉक्स में डाल देते हैं। बहुत ईजी है स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम सेट में कुछ आप नया नहीं सीखते हो एक्चुअल में, प्रॉब्लम सेट में वही सब चीज है जो हमने इतने सारे एक्सरसाइज में सीखी है, मतलब प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस सेट 1.1 1.2 1.3 1.4 वो सब का मिक्सचर है। यहाँ पे सब मिक्स सम दिए हुए हैं, तो वो हम कर रहे हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे क्या दिया हुआ है?
इन द फिगर 1.76, मतलब ये है 1.76। ओके, ये फिगर 1.76। यहाँ पे पी ए, सेगमेंट क्यू बी, सेगमेंट आर सी, सेगमेंट एस डी आर परपेंडिकुलर टू लाइन ए डी, मतलब ये सब परपेंडिकुलर, देखो मैंने 90 डिग्री बनाया हुआ है। ओके, आ रहा है समझ में? ओके, सब परपेंडिकुलर है। और ए बी 60 है, ए बी यहाँ पे 60 दिया हुआ है, ये 60 है। बी सी 70 है, बी सी 70 है। और ये सी डी 80 है। और ये पी सी पूरा, सॉरी पी एस पूरा 180 है। आप चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 60, ये है आपका 70 इतना, ये है 80, और ये पूरा कितना है 280। ये हमको सॉल्व करना, हमको फाइंड करना है पी क्यू, ये पी क्यू ढूंढना है हमको, क्यू आर ढूंढना है हमको, आर एस ढूंढना है। तो स्टूडेंट्स, अब ये परपेंडिकुलर है, ये सब लाइन परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर लाइंस हमेशा पैरेलल होती है, क्योंकि ये सब परपेंडिकुलर किसके साथ है? सेम लाइन के साथ है, एडी के साथ। तो एस डी, आर सी, क्यू बी, पी ए, ये सब परपेंडिकुलर है डी ए के साथ। अभी सेम लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, तो ये हम बोल सकते हैं कि ये सब लाइन पैरेलल है। और पैरेलल है तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ द थ्री पैरेलल लाइन से ये हम सम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पहले लिख देते हैं कि एस डी इज परपेंडिकुलर टू ए डी, फिर आर एस, सॉरी आर सी इज परपेंडिकुलर अगेन ए डी, फिर क्यू बी इज परपेंडिकुलर टू ए डी, एंड पी ए इज परपेंडिकुलर टू ए डी। देखो स्टूडेंट्स, ये सब लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पैरेलल दिया हुआ नहीं है, हम पैरेलल बता रहे हैं इनको। तो ये सब परपेंडिकुलर है, ये गिवन है, ऑल आर 90 डिग्री, बराबर है। देयरफॉर, या तुम लिख सकते हो सिंस, आप लिखो सिंस दे आर पैरेलल, they are perpendicular, sorry, they are perpendicular, they are perpendicular to same parallel, to same line, to same line. Since they are parallel to same line, therefore SD will be parallel to RC, will be parallel to QB, will be parallel to PA। आ रहा है समय, हम इसको लिख देंगे स्टेटमेंट नंबर 1। आ रहा है, सब पैरेलल है। ओके, अब बाय प्रॉपर्टी, थोड़ा कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स, ध्यान देना। बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, by property of three parallel lines we get, हमको क्या, हम ये लेंगे, हम क्या लेंगे, db अपॉन बी ए एंड एस क्यू अपॉन क्यू पी। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले मैं लिख देता हूँ एस क्यू अपॉन क्यू। आप लोग बोलोगे ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ। अब देखो, अब देखोगे आपको पता चलेगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। थोड़ा सा ट्रिक तो यूज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे पूरा टोटल दिया हुआ है। ओके, तो थोड़ा हमको ट्रिकी बनना पड़ेगा। ये आया। ओके, अब आपने 9 में पढ़ा था बाय कॉम्पोनेंडो, याद आ रहा है? सो यहाँ पे लिखेंगे बाय कॉम्पोनेंडो, बाय कॉम्पोनेंडो वी गेट। अब कॉम्पोनेंडो यूज करेंगे तो क्या आएगा, एस क्यू प्लस क्यू पी अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू, बराबर हम न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करते हैं, प्लस बी ए, जो राइट साइड में कर रहे हैं वही लेफ्ट साइड में।
अब मुझे यहाँ पे एस क्यू प्लस क्यू पी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? एस पी हो जाएगा, बराबर देखो, एस क्यू प्लस क्यू पी, एस क्यू प्लस क्यू पी कितना आ जाएगा? एस पी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं एस पी, एस पी अपॉन क्यू पी। ओके, और डीबी प्लस बी ए, ये देखिए, ये देखिए, डीबी प्लस बी ए, डीबी प्लस बी ए क्या हो जाएगा? डी ए। ये सुनो, डीबी प्लस बी ए हो जाएगा डी ए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं डी ए अपॉन बी ए, अपॉन बी ए। आ रहा है समझ में? ओके, अब हम देखते हैं इसका कैलकुलेशन। अभी हमारे पास एसपी, हमारे पास एसपी कितना है? हमारे पास एसपी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं बताता हूँ, एसपी है 280। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 280, और क्यूपी, क्यूपी हमको मालूम है, क्यूपी नहीं मालूम है हमको। ओके, अभी डीए कितना होगा? डीए बहुत लंबा चौड़ा है, डी हो जाएगा, डी ए कितना हो जाएगा? 80 प्लस 70 प्लस 60। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 80 प्लस 70 प्लस 60 अपॉन बी ए कितना है? बी ए है 60, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 60। आ रहा है सर में? यहाँ पे लिखा, मैं यहाँ पे साइड पे सॉल्व कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 280 अपॉन क्यूपी, और हम इसको सब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 80, 8 प्लस 7, 150, 150 प्लस 60। मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ये 0 हो गया। तो ये 6 प्लस 7 13 हो गया, 13 प्लस 8, 13 प्लस 8 हो जाएगा, 13 प्लस 8 14 15 16 17 18 19 20 21, मतलब 210। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं 210 अपॉन 60। आ रहा है सर में? अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 280 इंटू 60, ये 280 इंटू 60 यहाँ पे आया, और ये 210 यहाँ पे आया, और यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू क्यूपी। अब स्टूडेंट्स ये कैंसिल हो जाएगा, 0 0। अब कैलकुलेशन करते हैं, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। तो आपका क्यूपी कितना आया स्टूडेंट्स? 8 आ गया। आ रहा है कैसे ट्रिक से हमने सॉल्व किया है? यहाँ पे 9 स्टैंडर्ड का मेथड यूज करना पड़ेगा आपको, कंपोनेंट और वो सब। तो ये आ गया आपका क्यूपी। ओके, अब स्टूडेंट्स आपको क्यूपी आ गया, यहाँ पे देखिए, एक मिनट, यहाँ पे आपको क्यूपी आ गया है। ये आपका क्यूपी है, ये क्यूपी आपका 8 आ गया है। अब आपको बाकी का ढूंढना है। अभी हम क्यू आर ढूंढेंगे। अब देखेंगे तो ये लाइन पैरेलल है, आर सी इज पैरेलल टू क्यू बी, सही है ना? आर सी इज पैरेलल टू क्यू बी इज पैरेलल टू पी ए, मतलब हम वापस प्रॉपर्टी ऑफ द 3 पैरेलल लाइन यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे ही आपको सॉल्व करके देता हूं, क्योंकि डायग्राम है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ही आपको सॉल्व करके दे देता हूँ कि इजी टू रिफर हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो वापस बार बार डायग्राम रिफर करने के लिए ऊपर आना पड़ेगा, ऊपर वाले स्लाइड पे। तो मैं आपको यहाँ पे ही करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय, अगेन आर क्यू
is parallel, एक RQ is not RQ, एक मिनट हाँ स्टूडेंट्स, ओके यहाँ पे लिखेंगे RC is parallel to QB is parallel to PA। कहाँ से पता चला? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम वन में हमने बताया था। therefore by property of three parallel lines, ओके बाय प्रॉपर्टी थ्री पैरेलल लाइंस क्या आएगा? आर क्यू अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू सी बी अपॉन बी ए। अब आर क्यू मालूम है नहीं मालूम, तो वो ऐसा का ऐसा लिखेंगे। क्यूपी मालूम है, हाँ क्यूपी अभी आया था ना हमारा, कितना आया था क्यूपी हमारा? 8 आ रहा है समय, तो क्यूपी हमारा 8 आ चुका है, तो ये 8 और सीबी तो दिया हुआ है, कितना है सीबी? 70 और ये है हमारा 60। अब आप क्या करेंगे? वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं अभी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ओके सो मैं नीचे का ये सब रब कर रहा हूँ क्योंकि ये सम थोड़ा लेंदी है। आप जैसे वीडियो देख रहे हैं आप कॉपी करते जाइए। ओके तो यहाँ पे हो जाएगा आर क्यू इज इक्वल टू 70 इंटू 8 अपॉन 60। ये 0 0 कट और इसमें कुछ कट नहीं होता है। 7 8 जा कितना आएगा? 7 8 जा 56। तो यहाँ पे ओके तो ये 7 8 जा 56, यहाँ पे कट भी कर सकते हैं, कट कर 2 4 जा 8 2 3 जा 6। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया ये? 7 4 जा 28 28 अपॉन 3। ओके स्टूडेंट, तो ये आया आपका 28 अपॉन 3। क्या आया? आर क्यू। कुछ है मिस्टेक तो हम देख लेते हैं, एक मिनट। आर क्यू हमारा आया 28 अपॉन 3, कुछ जीरो मिसिंग है, 80 आ रहा है। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एक मिस्टेक किया है, ये जीरो हम भूल गए, ये एक जीरो बाकी था, तो यहाँ पे 80 आता है, यहाँ पे 80 है स्टूडेंट्स। ओके ये 80 है, ये देखिए 4 2 साइड, ये जीरो हमारा बाकी रह गया है, ये जीरो हमारा बाकी रह गया है, तो 4 2 साइड और ये जीरो है तो 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 80 लिखेंगे। ओके तो 7 4 28, 280 अपॉन 3 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये आगे सॉल्व नहीं होता, अब सही है, ये सॉल्व नहीं होता, तो हमारा आर क्यू आ गया स्टूडेंट्स 280 अपॉन 3। तो स्टूडेंट्स ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे हमने क्या किया था कि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 0 0 ये वाला कट किया ना, पर ये 0 तो बाकी रह गया और दिखा नहीं हमको। ओके तो ये 80 है, नॉट 8। ओके और कहीं पे यहाँ पे भी मैं 80 लिख देता हूँ, यहाँ पे भी 80 आएगा, तब जाके होगा ना, और कहीं पे रिक्वायरमेंट नहीं, बस ये इतनी प्रॉब्लम। ओके अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ये भी आ गया, आर क्यू आ गया स्टूडेंट्स, ये आर क्यू। ओके ये आर क्यू भी आ गया। अब क्या बाकी रह गया है? अब हमारा बाकी रह गया है एस आर। एस आर सब ढूंढने को बोला है ना, एस आर भी ढूंढने को बोला। तो हम क्या करेंगे, अभी हम लिखेंगे एस आर, मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूं, एस आर यहाँ पे लिख देता हूं, एस आर प्लस आर क्यू प्लस क्यू पी, एस आर प्लस आर क्यू प्लस क्यू पी इज इक्वल टू एस पी। अब एस आर नहीं मालूम हमको,
हमको आर क्यू मालूम है, हाँ मालूम है, वह 280/3 था। तो मैं यहाँ पे 280/3 लिख देता हूँ। मैं आगे का रब कर रहा हूँ, 1 मिनट। तो ये मैं रब कर देता हूँ। तो यहाँ पे आएगा 280/3 और हमारा क्यूपी कितना आया था 80। हाँ स्टूडेंट्स, और हमारा एसपी कितना है, ध्यान दीजिए एसपी कितना है, एसपी हमारा 280 है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 280। तो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे। एस आर इज इक्वल टू, हम ये सबको शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 280, यहाँ पे ये 80 इधर गया तो -80 हो जाएगा। इसको भी हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 280/3। आ रहा है समझ स्टूडेंट्स? तो ये हो जाएगा एस आर इज इक्वल टू 280 - 80 कितना होता है 200 -280/3। ओके स्टूडेंट्स, और अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ेगा, या आप एलसीएम से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एस आर इज इक्वल टू, एलसीएम 3 ले लेते हैं। तो ये 3 लिया, तो यहाँ पे सपोज कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 × 3, और यहाँ पे भी 3, तो कितना होगा 3 × 200 कितना होता है 600। तो ये आ गया 600 माइनस, यहाँ पे तो 3 है और यहाँ पे आ गया 280। इसका मतलब आपका एस आर कितना आया, ये हो जाएगा 0, 10 - 8, 10 - 8 हो जाएगा 2, 6 के ऊपर 5 आ जाएगा, 5 - 2 3, 320/3। ये आगे सॉल्व नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम फाइनल आंसर लिख देते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारा फाइनल आंसर कैसे रहेगा, हमारा क्यूपी आया था 80, ध्यान रखना। हमारा आर क्यू आया था 280/3, और हमारा एस आर कितना आया है 320/3। तो ये आपका फाइनल आंसर। स्टूडेंट आपको सरप्राइज लगेगा कि फ्रैक्शन में कैसे आ रहा है। ये स्टूडेंट्स फ्रैक्शन में आ सकता है, आप एग्जाम में बिल्कुल कंफ्यूज मत हुई कि फ्रैक्शन में आ रहा है, यार ये रॉन्ग है, मैं कट कर देता हूँ। प्लीज कट मत करो, जो आपको आंसर आता है वो ही लिखो। बहुत बार वो करेक्ट होता है। ऑब्जर्व किया गया है कि जब स्टूडेंट सम करते हैं तो उनको फ्रैक्शन में ऐसा कुछ आता है तो उनको लगता है नहीं 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 रॉन्ग है, और पूरा कट कर देते हैं। ऐसा मत करो, रहने दो, वो राइट भी हो सकता है, जैसे ये वाले क्वेश्चन में हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, ओके अभी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू आर, PM is a median, देखो PN is a median, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PMQ and angle PMR intersect segment side PQ and side PR in point X and Y। मतलब ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करो, दिख रहा है हमको। हमको प्रूव करना है कि XY इज पैरेलल टू QR। हमको ये प्रूव करना है स्टूडेंट्स। ये XM एंगल है, एंगल बाइसेक्टर, और MY भी एंगल बाइसेक्टर, MX भी एंगल बाइसेक्टर एंड MY भी एंगल बाइसेक्टर। मतलब स्टूडेंट्स ये हमको हिंट है कि हमको एंगल बाइसेक्टर से ये प्रूव करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। जब एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज होगा। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है तो काफी इजी है, पर स्टूडेंट्स बोर्ड में विदाउट एक्टिविटी भी पूछ सकते हैं डायरेक्ट, तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो दिया हुआ है कंप्लीट द प्रूफ बाय फिलिंग इन द बॉक्सेस। नाउ इन ट्राइंगल PMQ, यहाँ पे रे MX इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PMQ, ये बाइसेक्टर है इसका। तो क्या आएगा भाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, हमारा बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से क्या आएगा कि PM/MQ इज इक्वल टू PX
ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है अपॉन एक्स क्यूब। स्टूडेंट्स ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो प्लीज आप बॉक्सेस भी लगाते जाइए यहाँ पे, ऐसे बॉक्सेस, क्योंकि एक्टिविटी में ये जो बॉक्सेस दिए हुए रहते हैं उसके मार्क्स होते हैं। हाँ, आप बहुत बार स्टूडेंट्स है ना बोर्ड में बॉक्स नहीं डालते, ये एक्टिविटी में बॉक्स डैश डालना बहुत जरूरी है। ओके, अब दूसरा ट्रायंगल पी एम आर। स्टूडेंट्स पी एम आर रे एम वाई इज अ एंगल बाइसेक्टर, दिख रहा है यहाँ पे एम वाई इज अ एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ पे क्या आएगा वापस पी एम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी एम अपॉन एम आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम आर इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट्स, पी वाई अपॉन वाई आर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। यहाँ पे भी आप बॉक्स डाल दो, मेरे पास सफिशिएंट जगह नहीं है पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैंने स्पेस छोड़ना मैं भूल गया। अपॉन वाई आर आ रहा है समझ में, ये हो गया बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। रीजन इन लोगों ने लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको एक्टिविटी में स्टूडेंट्स पूरा स्टेटमेंट लिखना है, जैसा लिखा वैसा का वैसा, और बॉक्सेस डालने उसके अंदर आपको आंसर्स लिखना है, कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। आ रहा है समझ में, हर स्टेटमेंट आपको लिखना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखोगे तो यहाँ पे पी एम अपॉन एम क्यू है, यहाँ पे पी एम अपॉन एम आर है, मतलब पी एम तो सेम है, पर ये एम क्यू और एम आर का क्या होगा। अब देखो यहाँ पे एम क्यू और एम आर भी इक्वल होगा क्योंकि मीडियन है, और मीडियन का प्रॉपर्टी क्या होता है कि वो बेस को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जब वो बेस को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो एम क्यू और एम आर इक्वल हो गया, इसका मतलब पी एम अपॉन एम क्यू एंड पी एम अपॉन एम आर, ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, ये पूरा है लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है। इसका हम बोल सकते हैं कि एम पी अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू एम पी अपॉन एम आर। यहाँ पे हमने पीएम लिखा है, यहाँ पे एमपी लिखा, कोई बात नहीं, पीएम और एमपी एक ही होता है, और यहाँ पे लिखा है एम क्यू वो सेम लिखा है इज इक्वल टू एमपी अपॉन एम आर। कैसे इक्वल आएगा, पीएम इक्वल है एंड एम क्यू और एम आर इक्वल होंगे क्योंकि ये मीडियन है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो पीएम मीडियन है और मीडियन बेस को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इसका मतलब एम क्यू इज इक्वल टू एम आर, ये दोनों इक्वल है, तो ये भी इक्वल ही है, मतलब पूरा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया बिकॉज एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, हेंस क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, ये दिया, लिख के दिया उन्होंने। इसका मतलब राइट हैंड साइड पूरा इक्वल हो गया स्टूडेंट्स, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हम लिख सकते हैं पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर, मतलब ये पूरा राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, ये रहा। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि पी एम अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर, मतलब ये लाइन पैरेलल हुआ कि नहीं, यस वही प्रूव करना, तो ये लाइन पैरेलल हो गया, इसका मतलब एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर, यस एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर, वाई बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ऐसे स्टूडेंट्स ये सॉल्व करना है। तो आज स्टूडेंट्स हमने 6 क्वेश्चन से लेके कहां तक, 9 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व किया है। ओके, मैं थोड़े थोड़े वीडियोस डाल रहा हूं पार्ट बाय पार्ट, सब साथ में सॉल्व नहीं कर रहा हूं, पार्ट बाय पार्ट। आज 6, 7, 8, 9 4 सम हमने सॉल्व किए, बाकी के सम हम अपकमिंग वीडियोस में सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो आप प्लीज ये ध्यान से रिफर कीजिए और प्लीज प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय।